आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। झाबुआ जिले के पेटलवाद थाना क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे सारंगी में घर पर फिल्मी स्टाइल में लगभग 20 से 25 अज्ञात बदमाशों ने बीती रात बेखौफ डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोस में रह रहे भाइयों के घरों को बाहर से बंद कर उन्हें घर में ही कैद किया और घर में रखा 1 लाख से अधिक कैश और 3,50,000 से अधिक रुपए के आभूषणों पर डकैतों ने हाथ साफ कर दिया। फिलहाल चोरी की वारदात की सूचना के बाद मौके पर पेटलावद और सारंगी पुलिस ने घटना की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। बाद में 2 गोदरेज तोड़ दी थी और मेरे बड़ा लड़का कन से ले ली थी रकम कपड़ा सब ने पैसा जीना बाद एक फिर गोदरेज तोड़ी माती भी निकाले पैसा ने रकम जीना बाद मारा कन आए तो मने भी मैं एकदम चिल्लाई पड़ी तो मुंडा चबत दिया मेरा मुंडा चब दी ने जिसके बाद मेरे पाँव की रकम निकाली मेरे पग की निकाली ने कांटो निकाली 2 चेन गला में। चोरी ने सर डकैती हुई है। हाँ। साथ में 10-12 व्यक्ति आए अचानक पूरा घर घेर लिया। हमारे 3-4 भाई के बाहर से भी लॉक कर दिया दरवाजे वगैरह सब और पीछे के भी कर दिए। और मैं तो बाहर गया था अपने यहाँ भाई के यहाँ कार्यक्रम था वहाँ था। वो जैसे गुड़िया ने फ़ोन लगाया पापा ऐसा ऐसा हो गया है तो मैं दौड़ के आया आके देखा मैंने तो अंदर वारदात हो गई थी और 2 लाड़ी की रकम वगैरह भी ले गया। केस था 1,35,000 रुपये वो ले गए और जैसे मैंने उधर से आवाज़ लगी तो वो भाग गया व्यक्ति लगभग होंगे। तो पीछे पीछे पुलिस भी राउंड पे थी तो मेरे पीछे पुलिस भी आ गई थी। अच्छा। वो पीछे पीछे गए भी सही लेकिन वो उधर भाग गए थे। अच्छा। मार तो उन्होंने नहीं करी ये भैया को उन्होंने डराया जरूर उसको। हाँ। तो कोशिश करी उसने तो बोले मार देंगे तेरे को चुपचाप हो जा। वो दोनों को अपने इस अलमारी का ताला वाला तोड़ देंगे। वहीं उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में आने वाले जहांगीरपुर गांव में देर रात को जमकर लाठी डंडे चले। तलवार चाकू और पिस्तौल हाथ में हथियार लेकर करीब 1 दर्जन से ज्यादा युवक देर रात को आपसी रंजिश और करीब 12 लाख रुपए जमीनी विवाद में मारपीट की और जहांगीरपुर गांव पहुंची। घर पर सो रहे परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया। लहूलुहान हालत में किसान परिवार के सदस्यों को 4 मोटरसाइकिल और कीमती सामान में तोड़फोड़ की गई। वहीं युवक और 2 महिलाओं को इस मारपीट में चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए उज्जैन भेजा गया है। जबकि पीड़ित परिवार ने इंगोरिया थाना पुलिस को करीब 6 महीने पहले ही शिकायत दी थी और अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार की परेशानी पर गौर नहीं किया और विवाद आज इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। अपने मार्केट करी वो जमीन पर ली थी नहीं तो हाँ? उनको पैसा भी दिया 11 लाख को। अच्छा। तो उसने मारा फिर धोखे से मारा, एकला था ये। अच्छा। पहले आपने 25 जमा था। अच्छा। और ऊपर से उनको मारा भी सर 11 लाख भी खाई, ऊपर से मारा सर बड़ी बड़ी लकड़ी भी लेके आए, दारियां फटती बंदूक और तलवार ने ये सब लाए साहब। हम क्या करें, हम सबको मारा, मेरी ननद को मेरी सासू को मारा, मुझको भी मारे भी लकड़ी की दे दी। अपने मार्केट करी वो जमीन पर ली थी नहीं तो 11 बजे के लगभग सर 15-20 लोग तो आए सर। वो रात में सर आके हमला करा। कोई के पास तलवार थी, कोई के पास लाठी थी, कोई के पास बंदूक थी। सर बहुत गहरी कंडीशन से सर हमला किया। जमीन का विवाद था सर। 11 बजे के लगभग सर 15-20 लोग तो आए सर। वो वहीं पन्ना में हर घर नल हर घर जल पहुंचाने के लिए चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों के द्वारा मिलकर इस कदर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है कि पीने योग्य पानी आम नागरिकों के गले तक पहुंचने से पहले गलियों और नालियों में बहकर बर्बाद हो रहा है। ऐसे 2 मामले नहीं बल्कि दर्जनों मामले हैं। ताजा मामला पन्ना नगर के वार्ड क्रमांक संख्या 26 में स्थित वीडी कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तरफ से ठेकेदार के माध्यम से 1 साल पहले पानी की टंकी से 3 बस्तियों में पाइपलाइन बिछाई गई थी, जहां पर अधिकांश पाइप प्लास्टिक के डाले गए थे और वो भी गली के बीचों बीच डाले गए थे, जो चंद दिनों में ही फटने शुरू हो गए। वर्तमान समय में लगभग 4 माह से फटे पाइपों से बहकर पानी गलियों में भर रहा है और नालियों में बहता नजर आ रहा है। 4 महीना हो गया, हम लोग बहुत शिकायत की है, कोई वो नहीं हो रहा है। कहाँ शिकायत की? यहाँ पे फूटा है, यहाँ पे भी फूटा है, वहाँ पे है, 3 जगह फूटा है। 3 जगह। कब से फूटा है? ये 2-4 महीना हो गया। शिकायत कहाँ की थी?
नगर पालिका में किए थे, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई, फिर भोपाल भी लगा। और एक पानी टंकी बनी है तो कुछ प्लास्टिक के पाइप डले हुए हैं ऊपर से बिल्कुल, तो टूटे पड़े हैं। 4 महीने से पानी हम लोगों के दरवाजे के बाहर भरा हुआ है। डेंगू का बीमारी चल रही है बहुत ज्यादा, कोई सुनाई नहीं हो रही सर। ठेकेदार से भी कहा तो उन्होंने कहा नगर पालिका में बात करिए। पाइप फूटे हैं कि पाइप टूटे हुए हैं सर, 3-3 4-4 जगह से टूटे हुए हैं। पूरा पानी बहाता है, हम लोगों के घर में पानी नहीं। वहीं आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां आगरा जिला मुख्यालय पर डीएम ऑफिस के बाहर हाथ में एक पर्चा लिए एक बुजुर्ग पहुंचा। इस पर्चे पर लिखा है मैं जिंदा हूं। जानकारी करने पर पता चला कि लगभग 70 साल के इस बुजुर्ग का नाम दीनानाथ यादव है और वो आगरा के नगला हंसराज धरैरा विकासखंड इतमादपुर के रहने वाले हैं। दीनानाथ अपने जिंदा होने के सबूत लेकर जिलाधिकारी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल पूरा मामला पेंशन से जुड़ा हुआ है। दीनानाथ यादव का आरोप है कि पिछले 8 महीने से उनकी पेंशन नहीं आ रही। सीडीओ ऑफिस में जानकारी करने पर पता चला कि अफसर की कारगुजारी की वजह से सत्यापन में दीनानाथ को मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी पेंशन रुक गई। परेशान होकर अब दीनानाथ अपने आप के जिंदा होने के सबूत मीडिया को दिखाते नजर आ रहे हैं। होते हुए भी मुझे मृत घोषित कर दिया है, जब मैं जीवित हूँ। मैंने ब्लॉक के कम से कम 2 महीने से चक्कर लगा रहा, मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला समझे। और मुझसे आखिर में कह दिया कि अब मत आओ यहाँ। मैं वहाँ से चला गया। मैंने वृद्ध घोषित किन कागजातों में किया गया है? किन कागजातों में वृद्ध घोषित? वृद्धा पेंशन में मुझे वृद्ध घोषित किया गया। वृद्धा पेंशन? जी हाँ। कितने समय से पेंशन पा रहे हैं आप? मैं 2 साल से पा रहा हूँ। 2 साल। और घोषित कितने समय से कर दिया गया है? ये 30/6/23 को मुझे मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान वगैरह तो किसी जानकारी करवाई उन्होंने? अपने आप ही घोषित कर दिया, कोई इंक्वायरी नहीं। जो वो ग्राम के कह गए थे, ग्राम से कहने से ये बात मान लेंगे वो ग्राम कह गया। लगभग कितने समय चक्कर लगाना है कि मैं जिंदा हूँ? मैं कम से कम 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। ब्लॉक का तहसील दिवस में भी गया, वहाँ भी दे आया, और मैं प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी मैंने शिकायत की। मिर्जापुर जिले में शनिवार को पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रस्तावित विंध्य विश्वविद्यालय स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। जिले के मडिहाना में विंध्य विश्वविद्यालय स्थापित होने से 3 जिलों को लाभ मिलेगा। सरकार की मंशा है कि यूपी शिक्षा का हब बने। उन्होंने सपा के अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री बनने के दावे पर कहा कि मुंगेरी लाल का सपना देखना किसी को रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, क्योंकि संकल्प पत्र में था, इसलिए संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तो खोलना था। आग्रह था कि यहाँ खोलना तो यहाँ होगी, और उसमें बड़ी शीघ्र ही या तो माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे और इसका निर्माण होगा। इसके अलावा माननीय योगी जी ने हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति पर उच्च शिक्षा पहुँचे। तो उसके तहत एक नीतिगत फैसला, नीति बन रही है। उसमें या तो सरकारी विश्वविद्यालय या प्राइवेट विश्वविद्यालय वहाँ खोला जाएगा। उसमें कुछ इंसेंटिव्स प्राइवेट लोगों को दिए जाएंगे जो असेवित जिले हैं। तो इस तरह से शिक्षा का एक हब बनेगा उत्तर प्रदेश। उसमें यहाँ की सहभागिता बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पर वो वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल के कैंप कार्यालय पर जाकर छात्रों को अपनी स्कॉलरशिप के लिए गुहार लगाना महंगा पड़ गया। छात्रों से बातचीत करते हुए एक छात्र का नाम यादव सुनते ही मंत्री जी ने अपना आपा खो दिया। खुद आगे बढ़कर छात्र का मोबाइल छीन लिया। इतना ही नहीं, छात्रों को भाग जाने की धमकी भी दी गई। यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से स्कॉलरशिप के लेकर विगत 2 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग छात्र छात्राएं मिलकर अनुप्रिया पटेल के कार्यालय पर गए थे। वहाँ के एक मंत्री थे, उनसे बात हुई, जो कि बात करते समय उन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसके जगह अपने ही सरकार के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों को बता रहे थे। तो हम बोले सर आप टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप के मुद्दा पर बात करिए। उन्होंने बोले कि तुम बहुत बोल रहे हो, तुम नेता बन रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है? हम बोले मेरा नाम विवेक यादव है। उन्होंने कहा कि नेताजी तुम बहुत बोल रहे हो, तुमको हम ऐसा बोल देंगे ना जलील हो जाएगा।
और तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ, समाजवादी वालों हो, यहाँ से भाग जाओ तुम। ऐसे हमको कह के वहाँ भगा लिया और मेरा फ़ोन भी छोड़ लिए। और यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से थे, स्कॉलरशिप के लेकर आज जीडी बिनानी कॉलेज के कुछ बच्चे आए थे जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में स्पष्ट है कि मैंने एक बात कही है कि मुझे बच्चों से बात करने दीजिए। तो जब एक पार्टी विशेष से जुड़ा, मुझे बताने की जरूरत नहीं किस पार्टी से होंगे लोग, जो मिर्ज़ापुर के विकास से, अनुप्रिया जी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान लोग हैं, तो उस पार्टी से जुड़ा एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था और वो बार बार अपने एजेंडे पर बात करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी पार्टी का एजेंडा है। मैंने वहीं पर कहा कि आप मुझे बच्चों से बात करने दीजिए, आप ना कि अपने एजेंडे पर बात करने दीजिए। फिर मैंने बच्चों से बात की, बच्चों की जो छात्रवृत्ति का मसला है उसको आज उच्च शिक्षा मंत्री के सामने भी रखा और मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए लखनऊ पहुंच करके उसको हल कराने का आश्वासन दिया है। तो बच्चों की हित की में बात में क्या क्या हुआ? उनकी जो छात्रवृत्ति की समस्या थी, उस छात्रवृत्ति की समस्या को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने आज आश्वस्त किया है कि लखनऊ पहुंच करके हम वहीं मुरादाबाद के बिलारी में सरकारी हैंडपंप से सफेद पानी निकल रहा है। रोडवेज के निकट लगे सरकारी हैंडपंप से शुद्ध पानी की जगह सफेद पानी निकलना शुरू हुआ तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शिव भक्तों का मानना है कि भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं और मंदिर बनवाने की मांग करने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर नल के हत्थे को निकलवाया। मुझे लग रहा है कि सुबह को शिवलिंग निकला है, यहाँ तो भैया मंदिर बनेगा। बड़े आकर के शंकर भगवान प्रकट हुए हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर स्वादिष्ट दूध लोग पन्नी में भर भर के ले आ रहे हैं, बोतलों में भर भर के ले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कल शिवलिंग प्रकट हो जाएंगे तो यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर बनना चाहिए। ये हमारे सौभाग्य की बात है, बिलारी वालों को सौभाग्य की बात है। ये यहाँ पर एक कल बहुत शानदार, हम योगी जी के पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर पोस्ट करेंगे कि यहाँ पर एक मंदिर भव्य बनना चाहिए, शंकर भगवान जी का मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी जगह हमें बस स्टैंड की जो है ये जगह हल्की सी मिलनी चाहिए और यहाँ पर बढ़िया करके भव्य तरीके से मंदिर बनना चाहिए। मैं बस यही दुआ करता हूँ। ये हमारे बिलारी वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर नल में से दूध निकल रहा है, ये सब भोले की कृपा है। वहीं गाजियाबाद में थाना नंदग्राम पुलिस ने एक मौलवी सरफराज को गिरफ्तार किया है। सरफराज पर आरोप है कि वो इलाज में फायदे के लिए धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। सरफराज के कहने पर एक महिला ने 2017 में अपना धर्म परिवर्तन कराया था, उसमें उसके बच्चे नाबालिग थे। अब पीड़ित महिला के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 23 नवंबर को थाना नंदगाम में वादी अक्षय श्रीवास्तव ने एक एप्लीकेशन दी जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी माता श्रीमती मीनू का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, जिसको लेकर वह मोटा में स्थित मौलवी सरफराज के यहाँ झाड़ फूक उपचार के लिए ले गए। वहाँ मौलवी सरफराज द्वारा उनकी माता से कहा कि यदि वह हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाएंगी तभी उनका इलाज बेहतर हो सकेगा। इस क्रम में वादी के पूरे परिवार ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाया। एप्लीकेशन प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मौलवी सरफराज को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। द्रष्टव्य है कि मौलवी सरफराज के ऊपर पूर्व में भी 420 के अभियोग पंजीकृत है। वहीं मुरादाबाद में जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह की तरफ से बूथ केंद्रों पर जाकर बूथ का निरीक्षण किया गया। 2024 के चुनाव नजदीक आने के दौरान जिलाधिकारी ने सख्ती बरती है और जिलाधिकारी ने कई बूथों पर जाकर निरीक्षण किया है और जानकारी जुटाकर ब्लू स्तर पर काम करने की बीएलओ को निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके काम के बारे में भी जानकारी ली है। अपने अपने काम में तेजी लाने के निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। जो 18 से 19 साल के मतदाता हैं उनके लिए है और जो फार्म 7 है जो मृतक हो गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं उनके लिए है। वो फार्म 8 जो है उनके लिए है जो कहीं पहले मतदाता थे और अब वो शिफ्ट होकर के दूसरी जगह आ गए हैं, तो उनको जहाँ पर दूसरी जगह है उनको फार्म 8 भरना चाहिए।
जिससे कि उनका पता चेंज हो जाएगा और वो वोटर बने रहेंगे। तो इस तरह का संचितीकरण चल रहा है पूरे। आज विशेष अभियान था, आज है और कल भी अभियान है। इस विशेष अभियान में सभी जो वीएलओ हैं वो अपने इस कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पर भी उनका स्थान है, वो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठते हैं। और इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टी को सेंसिटाइज कर दिया गया कि इस परीक्षण में अपना सहयोग दें, जिससे कि अधिक लोग मतदाताओं को। वहीं बुलंदशहर में मापतौल विभाग में तैनात लिपिक दुजई लाल को एंटी करप्शन मेरठ की टीम ने गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रॉनिक काड़ा तराजू बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी प्रवीण कुमार से 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे लिपिक, जिसके बाद शिकायत के आधार पर दुजई लाल को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मैना कलंदरगढ़ी की बताई जा रही है। वहीं डिंडोरी के करंजिया विकासखंड के ग्राम पंचायत बहारपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और महिला विभाग, बाल विभाग विकास, स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के साथ शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही शासन के पहुंच से दूर क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया गया और लोगों की समस्याएं सुनी गई। कलेक्टर विकास मिश्रा ने तत्काल लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। यहाँ आज स्वास्थ्य मेला एवं महिला बाल विकास के सौजन्य से पोषण के संबंध में मेला लगाया गया है, जिसमें हमारे आयुष विभाग के डॉक्टर्स भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स भी हैं। इसमें हमारे गायनिक भी उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों का भी स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 1200 अन्य व्यक्ति और 500 लगभग छात्राओं का जो एनीमिक यहाँ पर निकली हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको हम लोग अलग से फॉलोअप ले करके उनके साथ में काम करेंगे। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सुपोषण के संबंध में यहाँ पर कैंप लगा है, जहाँ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। उसमें से जो चिन्हित हो रहे हैं, जो श्रेणी में आ रहे हैं, येलो लाइन पे आ रहे हैं, रेड लाइन पे आ रहे हैं, उनको हम एनआरसी के थ्रू कवर करने का प्रयास करेंगे कि वो सभी हमारे एनआरसी रूम पर आएँ और उनका हम लोग जो बच्चों के स्वास्थ्य का प्राथमिक उपचार होता है वो हम लोग वहाँ पर कर पाएँ। लैमरिन टैंक स्किल्स यूनिवर्सिटी रोपड़ पंजाब ने एक विशेष युवा परिषद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग स्कूलों के बच्चों को कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य महत्व छात्रों को उनके हुनर को पहचान करवाना, ताकि एक अच्छा मंच चुन सकें। इस मौके पर पंजाब के शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने विशेष तौर पर लैमरिन टैंक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब के मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम की वजह से बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और उनके हुनर को पहचानकर बेहतरीन मंच मिल सकेगा। लैमरिन टैक्नीकल स्किल यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵੱਲੋਂ युवा कौशल ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ IBM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਲੈਬ AI ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕ। ਅੱਜ ਲੈਮਰਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਯੁਵਾ ਕੌਸ਼ਲ ਉਤਸਵ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ
प्लस असी स्किल समिट रखी हुई है जिहदे विच 2 मेजर टॉपिक रखे गए हैं ऑन द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, जिहदे वाइस चैंसलर्स एक सैशन च बैठ रहे हैं, अकैडमिशियन जिन्हां ने डिस्कस करना है कि किस तरह के कोर्सिस चाहिए ने। दूसरा सैशन जो है असी इंडस्ट्री दे नाल रखा है। ये 4 मेजर इवेंट जो सी अज अंडर युवा कौशल उत्सव दे, जो कि 2 दिन का प्रोग्राम है, 24 ते 25 नवंबर लैमरिन दे विच अज शुरुआत हुई है। इस तो इलावा असी कुछ हाई एंड लैब इस यूनिवर्सिटी सैटअप कीतियां ने, जो कि IBM वालों लैब दा जो पूरा उन्होंने इनक्यूबेट। वहीं डिंडोरी के करंजिया विकासखंड के ग्राम बहारपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे गोपालपुर के छात्राओं से कलेक्टर विकास मिश्रा ने बातचीत की और पढ़ाई के बारे में उनसे जानकारी ली। छात्रों ने बताया कि इंग्लिश की पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है और उन्हें समझ में नहीं आता है। फिर क्या हुआ, तुरंत इंग्लिश के गेस्ट टीचर अशोक को बुलाया गया और अंग्रेजी की किताब पढ़ने को कहा गया, लेकिन टीचर अशोक कलेक्टर के सामने अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ पाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।